इधर भगवान यज्ञ की रक्षा करने के लिए धनुष बाण लेके खड़े हो गए। भैया ये समय ऐसा आ गया है, आज की स्थिति ऐसी हमारे सामने खड़ी है कि हम लोगों को भी यदि यज्ञ की रक्षा करनी है ना, तो शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है। प्रत्येक हिंदू सनातन धर्मियों को ये बात समझ में दिमाग में बैठा लेनी चाहिए अपने, कि शास्त्रों की रक्षा यदि करनी है ना, यज्ञ की रक्षा करनी है, अपनी रक्षा करनी है, संतों की रक्षा करनी है, तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी धारण करना सीखो। हमारे ऐसे कौन से भगवान है जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है, बताइए हमें। राम जी के हाथ में धनुष, परशुराम जी के हाथ में फरसा, देवी जी के हाथ में महाराज बढ़िया सुंदर तलवार देखी होगी देवी जी की, हनुमान जी के हाथ में गदा। जितने भी भगवान है ना, सबके हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है कि नहीं। एक निवेदन और करें, देखो कितनी भी पूजा पाठ करो, कितना भी शास्त्रों को पढ़ो, लेकिन उन शास्त्रों की रक्षा तभी हो पाएगी जब आपको शस्त्र चलाना आता हो। अरे विश्वामित्र जी जैसे महात्माओं के यज्ञ की रक्षा भी बिना शस्त्र के नहीं हो पाई, तो हम और आप कैसे बिना शस्त्र के हैं। अच्छा करना क्या है, बोले शास्त्रों से जब काम ना चले ना, शास्त्रों में से केवल एक डंडा ही तो कम करना है। शास्त्र जब लिखते हैं ना, तो शाह बड़ा, आधा शाह और त्रा शास्त्र। और जब शास्त्र से काम ना चले, देखो हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाले हैं, शांति प्रिय हैं, शांति चाहते हैं। और जब लोग शांति की भाषा ना समझें, तो शास्त्र को उठा के दूर रख के प्रणाम करो और एक डंडा कम करके शस्त्र हाथ में ले लो। और जब शस्त्र हाथ में ले लोगे ना, तो आपके शास्त्रों की भी रक्षा हो जाएगी, यज्ञ की भी रक्षा हो जाएगी और आपके धर्म की भी रक्षा हो जाएगी। लेकिन हम और आप इतने भूले हुए हैं, अभी समझ नहीं पा रहे हैं। आप सब लोग देख रहे होंगे आज के समय में कितनी विचित्र स्थिति हो गई है। रामनवमी जैसे राम जी की यात्रा निकल रही है, अपने धर्म के बड़े बड़े शोभा यात्रा निकाली जाती हैं, तो उनको विक्षेप करने के लिए लोग कितने प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। आप सब लोग देख रहे होंगे, ये सब बातें जान रहे होंगे। हम आपसे पूछते हैं, आपके पास क्या कमी है। हर घर में हथियार होना चाहिए, हर घर में लोग शस्त्रों को धारण करें, हर घर में शस्त्र रखें। अरे आप किसी और की क्या कहें, जिस स्थान में आप बैठे हैं ना, यहाँ पर भी महाराज खूब कृपा है ठाकुर जी की, और होनी भी चाहिए। हम तो कहते हैं होनी भी चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले समय में ये रामायण गीता भागवत की जो कथा हो रही है ना, ये करना भी मुश्किल हो जाएगा यदि आप लोगों का हाल ऐसे ही रहा तो। वैसे अपने हिंदू सनातन धर्म की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई बाल भी बांका नहीं उखाड़ सकता है, लेकिन रावण जैसे राक्षस भी आके चले गए महाराज। इकलक पूत सवालक नाती, जिनके घर में दिया ना बाती, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे रावण अपनी पूरी ताकत दिखा के चले गए, तो और लोगों की क्या हैसियत है। पर फिर भी देखो, हम नहीं कहते कि आप शस्त्रों को चलाओ, किसी को हानि पहुंचाओ, पर एक भय बनाना बड़ा आवश्यक है। भय होना चाहिए। एक सांप जंगल में रहता था, कोई महात्मा जी निकले तो सांप को देख के फुफकारी मारने लगा। सांप मारा, जो भी गांव का व्यक्ति आवे उसको फुफकार मारे, फुफकार मार ना मारे काट ले मारा। कितने लोगों को काट लिया, मृत्यु दे दी महाराज उस सांप ने। महात्मा जी निकले, महात्मा जी ने कहा, अरे ऐसी योनि में पड़ा है, क्यों ये काम कर रहा है, क्यों लोगों को काट रहा है। तो सांप ने कहा, क्या करें गुरुजी। महात्मा जी ने कहा कि काटना बंद करो, प्रेम से रहो, प्रेम करना सीखो, ये काटना पीटना बंद करो आज से। तो सर्प ने कहा, जो आज्ञा गुरुजी, अब आप कह रहे हो तो आपकी बात मान लेते हैं। तो वो सर्प बेचारा जो काटता था ना, वो चुपचाप बैठ गया। गांव के लोग पहले आए, वृक्ष के पास पहुंचे तो सांप चुपचाप बैठा था, बेचारा किसी से ना बोले। तो गांव के लोग, गांव में हल्ला हो गया कि सांप तो किसी को काटता ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों ने सुना कि सांप नहीं काटता, बोले नहीं काटता, चलो खेलने के लिए चलते हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चे गए तो सांप को छेड़े। वो बेचारा गुरुजी की बात मान के चुपचाप बैठा रहे।
अब तो हद हो गई, छोटे छोटे बच्चे उस सांप को पकड़ के खींचे, कोई आगे से पकड़ के खींचे, कोई पीछे से खींचे। वो बेचारा सर्प परेशान, इतनी हालत खराब हो गई, इतनी हालत खराब हो गई कि छोटे छोटे बच्चे उस सांप को पेड़ में टांग के उसको पकड़ के झूला झूले। अब तो और उसकी हड्डी हड्डी टूट गई महाराज। बेचारा अपनी हालत में, कमजोरी हालत में पड़ा था। महात्मा जी निकले, महात्मा जी ने कहा, अरे भाई क्या बात है चेलाराम, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? किस कुसंग का प्रभाव हो गया जो तुम्हारी ये स्थिति हो गई? कौन सा कुसंग कर लिया? सांप ने कहा, गुरुजी ये कुसंग नहीं, ये सत्संग की महिमा है। बोले क्यों? आपने कहा था कि काटना मत, तो हमने नहीं काटा, लोगों ने तो हमारा झूला बना लिया। गुरुजी ने कहा, अरे मूर्ख, हमने तुझे काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था। रे फुफकार तो सकता है। अच्छा गुरुजी। बोले हाँ। अगले दिन जैसे ही बच्चे आए, सांप ने भरी फुफकार जैसे ही मारी तो दूर भागे लोग, फिर कोई पास में नहीं भटका। बस कहने का मतलब ये है कि हम किसी को काटना मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपना भय इतना बना के रखो कि कोई हमारी रामनवमी की यात्राओं के सामने आके हमारे जुलूस में पत्थरबाजी करे, कोई हमारे सामने आके उंगली उठाए, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इतना भय हो जाए हमारा कि जब हम निकलें तो लोग परशुराम जी को याद करके, जैसे परशुराम जी जनक जी के दरबार में जब पहुंचे ना, तो राजा कांपने लग गए महाराज, बोलने का साहस किसी का नहीं हो रहा था। ऐसा भय लोगों के मन में बैठ जाए। भगवान श्री राम धनुष बाण लेके